वो बता दें आपको, जयपुर में नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक जो है वो हो रही है। तो गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक जारी है। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता जो है वो कर रहे हैं। सीएम जयराम ठाकुर भी बैठक में शामिल हैं। इंटर स्टेट के तमाम मुद्दों पर बैठक में जो चर्चा है वो की जा रही है। राजस्थान सरकार के सौजन्य से बैठक का जो आयोजन है वो किया गया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। तो इस बैठक में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के मुख्यमंत्री समेत केंद्र सहित जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और साथ ही चंडीगढ़ के उपराज्यपाल भी शामिल हैं। तो बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अलावा मुख्य सचिव शुभग सिंह और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव भरत खेड़ा भी शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बैठक में कई प्रदेश के जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर उठाते यहाँ पर नजर आएंगे, जैसा कि लद्दाख और हरियाणा से सीमा विवाद, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में हिमाचल की हिस्सेदारी, अतिरिक्त सुरक्षा, अंतर्राज्यीय और देश में सीमा पार से हो रही नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने आदि अहम मुद्दों पर चर्चा जो है वो यहाँ पर संभवतः हो रही है। तो बता दें आपको कि कई मुद्दे जो हिमाचल प्रदेश से जुड़े हैं वो इस बैठक का महत्वपूर्ण चर्चा का विषय जो है वो भी यहाँ पर रहने वाले हैं। तो जाहिर तौर पर यह बैठक जो है अभी जारी है। राजस्थान के जयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक जो है वो हो रही है और बेहद महत्वपूर्ण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। और शिमला से ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, आज जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक जो है वो हो रही है। हिमाचल के मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद हैं। क्या कुछ मुद्दे यहाँ पर प्रदेश से जुड़े यहाँ पर रहेंगे जो कि इस बैठक में यहाँ पर उठाए जाएंगे? बिल्कुल, देखिए कई तरह के मुद्दे हैं जिनको लेकर हमेशा हिमाचल प्रदेश जो है वो पैरवी करता रहा है। चाहे वो पूर्व के मुख्यमंत्रियों की अगर मार्फत बात करें तो कई तरह की चीजें जो है वो रखी गई। सबसे बड़ी यही बात है कि जो बीबीएमबी यानी कि भाखड़ा बांध मैनेजमेंट बोर्ड जो है, इसके अंदर किस तरह से भागीदारी जो है वो होनी चाहिए राज्य की, और राज्य की क्या जो समस्याएं हैं उनको लेकर हमेशा पक्षधर जो है कई मुख्यमंत्री रहे हैं, कई मंत्री रहे हैं और केंद्र सरकार के समक्ष जो है कई तरह के मुद्दे यहाँ पर उठाए गए। लेकिन आज जो ये बैठक हो रही है, इस बैठक के तहत जो है आज इस बात को लेकर भी चर्चा जरूर होगी कि आंतरिक जो समस्याएं हैं, आंतरिक सुरक्षा के जो मामले हैं हिमाचल प्रदेश से, इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो जरूर चर्चा होने के आसार जो है वो नजर आते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष कई तरह के मुद्दों को लेकर हिमाचल प्रदेश लगातार अपनी बात रखता रहा है, चाहे वो चीन से जुड़े मुद्दे हों, क्योंकि चाइना के साथ जो है हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों का बॉर्डर जो है वो यहाँ पर लगता है। कई तरह की समस्याएं जो है वो वहां पर आती हैं। ऐसे ही क्योंकि घुसपैठ जो है वो लगातार चाइना की तरफ से जो है वो भारत के ऊपर करते रहे हैं, निगरानी जो है वो लगातार की जाती रही है। ऐसे में पूर्व में भी कई तरह के मसले जो है वो उठाए गए, लेकिन इस बार इस बैठक में जो है जरूर इस बाबत भी चर्चा जो है वो की जाएगी कि किस तरह से जो ग्रामीण लोग हैं, क्योंकि देखिए वहां के जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो चाइना के साथ भारत का जो बॉर्डर जो लगता है वहां पर परिस्थितियां बिल्कुल ठीक नहीं थी। इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। प्रदेश पुलिस की अगर बात करें तो प्रदेश पुलिस की तरफ से भी अलग अलग कमेटियां बनाई गई और वहां पर जो है उनकी तैनाती वहां पर की गई। जो ग्रामीण लोग हैं उनसे बात की गई कि किस तरह की समस्याएं हैं, ताकि इस तरह की समस्याएं जो है वो वहां पर आ रही थी जिससे पलायन जो है वो लोग वहां से कर रहे थे, चाहे वो खेती बाड़ी करने वाले लोग हों या अन्य लोग हों, ये तमाम लोग जो हैं वहां से पलायन कर रहे थे। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए राज्य सरकार ने अपने स्तर पर जो है वो जरूर वहां पर तैनाती जो है वो पुलिस की थी। लेकिन उसके बाद जो अगर हम केंद्रीय एजेंसियों की अगर बात करें, सुरक्षा एजेंसियों की बात करें, तो बराबर उनकी नजर इन तमाम मुद्दों पर जो है वो रहती है और इन तमाम चीजों को लेकर आज इस बैठक के भीतर जो है वो चर्चा होगी। इसमें 8 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल हैं, तो इन तमाम लोगों से चर्चा जो है वो इसी बाबत की जाएगी कि हिमाचल प्रदेश जैसे जो राज्य हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और पहाड़ी राज्य की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो बेहद अलग होती हैं मैदानी इलाकों से। तो ऐसे में तमाम समस्याओं को जो है वो जरूर वहां पर उठाया जाएगा और इसके साथ साथ और भी कई ऐसे मसले हैं जिनको लेकर लगातार पैरवी जो है वो हिमाचल
प्रदेश की वहां पर मुख्यमंत्री जो है वो करते रहे हैं, मंत्री जो है वो करते रहे हैं, दिल्ली में करते रहे हैं। ऐसे में आज की बैठक कई मायनों में अहम जो है वो इसीलिए माना जा रहा है। जी, जाहिर तौर पर विकास, बीबीएमबी का अगर मुद्दा यहाँ पर हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी बीबीएमबी हिमाचल को बिजली देकर पैसा जरूर दे रहा है, लेकिन इसकी जो नकद कैश का भुगतान नहीं किया जा रहा है। ऐसे में लिहाजा इस परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस मुद्दे को यहाँ पर उठाते नजर आएंगे। निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की एक तो हिस्सेदारी है, उस हिस्सेदारी पर लगातार सवाल उठते रहे हैं और किस तरह से मजबूती से पक्ष जो है वो हिमाचल सरकार अपना रखे, इस बात को सुनिश्चित जो है वो यहाँ पर किया गया है। मुख्य सचिव जो है राम सुभाग सिंह वो साथ में हैं और मुख्यमंत्री जो है पूरी तरह से पक्ष जो है हिमाचल प्रदेश का यहाँ पर रखेंगे। लेकिन यही समस्या नहीं है अंजलि, इसके अलावा भी कई ऐसी समस्याएं हैं। देखिए, नशीले पदार्थों का मुद्दा, इनका जो तस्करी है, किस तरह से नशे की जकड़ जो है वो यहाँ पर लोग जो है इसकी जद में आ रहे हैं और युवा जो है वो खास तौर पर इसकी जद में आ रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा समस्या जो है वो प्रदेश की है, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की है, क्योंकि मुसीबतें भी यहाँ की पहाड़ जैसी हैं। तो ऐसे में कई तरह के ऐसे मामले हैं, नशीले पदार्थों की अगर बात करें, बीबीएमबी के हिस्से की अगर बात करें, या और जो प्राथमिकताएं हिमाचल प्रदेश को जो मिलनी चाहिए थी, क्योंकि पहाड़ी राज्य है, अलग अलग परिस्थितियां यहाँ की रहती हैं, तो तमाम चीजों को लेकर जो है निश्चित रूप से आज पक्ष मजबूती से जो है वो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो आज रख रहे हैं। और ऐसे में उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द हिमाचल प्रदेश को जो उसका हक है वो जरूर यहाँ पर मिलेगा। अच्छा, इन तमाम मुद्दों को लेकर तो आपने कहा पौंग विस्थापितों के मसले को भी यहाँ पर उठाया जा सकता है, क्योंकि पौंग बांध बनने के बाद अब सबसे बड़ी कड़ी जो थी कि जो लोग थे वहां के रहने वाले, उन्हें विस्थापित किस तरीके से किया जाए। निश्चित रूप से देखिए, दर्जनों ऐसे परिवार हैं पौंग डैम के ही, पौंग के ही जो विस्थापित जिनको किया जाना था, लेकिन लंबे अरसे से उनकी विस्थापित करने की जो चीजें हैं वो प्रक्रिया चल रही है, लेकिन पूरी तरह से धरातल पर नहीं उतरती। ऐसे में पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश जो है केंद्र सरकार से लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा है, चाहे वो बीबीएमबी की बात हो, पौंग के विस्थापित लोगों को अगर विस्थापित करने की अगर बात हो, या इसके साथ साथ कई ऐसे मसले हैं जिनको लेकर लगातार हिमाचल प्रदेश पक्ष जो है वो अपना रखता रहा है। लेकिन किस तरह से आने वाले समय में ये चीजें होंगी ये देखना होगा। लेकिन अंतरराज्यीय जो सीमाएं हैं, राज्यों के साथ जो बाहरी राज्य जो है वो लगते हैं, तो सीमाएं 3 से 4 राज्य ऐसे हैं जिनके साथ सीमा हिमाचल प्रदेश की लगती है। चाहे इस तरफ से आप उत्तराखंड की अगर बात कर लें, हरियाणा पंजाब की अगर बात कर लें, जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इलाका जहां हमेशा सेंसिटिविटी जो है वहां बनती रहती है। और ऐसे में संदिग्ध लोगों की एंट्री किस तरह से यहाँ पर होती है, इन तमाम आंतरिक जो मसले हैं, आंतरिक सुरक्षा के जो मसले हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो सुरक्षा के जो मसले हैं, इनको लेकर हिमाचल प्रदेश जो है आज जरूर अपनी बात इस परिषद में रखेगा। क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि ऐसा प्लेटफॉर्म जो है बार बार नहीं मिलता, इसलिए इस मंच पर जो है इन तमाम मुद्दों को जो है रखा जाएगा ताकि मजबूती से रख सकें और उसके बाद इसके ऊपर जो है जरूर कोई ना कोई फैसला जो है वो इसके ऊपर। बिल्कुल विकास, बने रहिए आप हमारे साथ। जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा मंच है और आसपास जो हिमाचल से लगते राज्य हैं उनके साथ सूचनाओं का आदान प्रदान भी हो, इसका एक तंत्र जो है विकसित किया जाए, इसको लेकर भी बातचीत जो होगी। लेकिन